हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लास एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं कक्षा 8 सौर समीका अभ्यास 4B लेके आए हैं, जो कि भाग 2 है। भाग 1 में आप लोगों ने देखा है कि सारे सवाल आपको समझाए हैं। कुछ बच्चों का कमेंट के माध्यम से हमें मिला कि दशमलव वाले उन बच्चों को समझ में नहीं है, तो मैं जैसे ही वीडियो की एंडिंग होगी तो मैं वहां पे दशमलव वाले कुछ सवाल और बताएंगे, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से मदद मिलेगी। बात आ रही समझ में? चलिए हम आपको पहले तो ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट करता हूं। कोई बच्चों ने कमेंट के माध्यम से बताया कि सर दशमलव वाले सवाल हमें समझ में नहीं आए हैं, तो मैं दशमलव वाले सवाल और बहुत सारे बताएंगे और वीडियो को अंत तक देखते जाइए ताकि दशमलव वाली जो आपकी समस्या है उस समस्या का समाधान किया जाए। तो क्या आप जब कमेंट करते रहोगे तो हमें पता चल जाएगा किस बच्चे को कौन सा प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है। उसकी अलग से मैं वीडियो बना के आप लोग को अपलोड करता रहूंगा ताकि आपकी हर समस्या का समाधान होता जाए। बात आ रही समझे? ज्यादा वक्त न बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पे जरा देखिएगा, कहता है इसको सरल करना है। इसको क्या करना है? सरल करना है। तो सरल करने में आप कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको खाली इतना ध्यान देना है कि हमारे पास यहाँ पे ये a है, प्लस का क्या है b। क्या है बेटा? देखिएगा, पहले सबसे पहले बताइएगा, यहाँ पे बीच में क्या लगा है? प्लस। तो यहाँ पे बीच में प्लस लगा है तो आप a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र लगाएंगे। इसमें a की जगह पर x है, b की जगह पर 7, फिर ये वाला माइनस लगा दिया। a की जगह पर x ही तो है, a लिख दिया माइनस, और b की जगह 7, b की जगह पर क्या है? 7, मान लीजिएगा ये b और का होल क्यूब। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी फार्मूले को हम सॉल्व कर लेते हैं। a की जगह पर x है और b की जगह पर 7, a की जगह पर क्या है? x है और b की जगह पर क्या है? 7। इसी फार्मूलों को मैं सॉल्व कर लेता हूं। फार्मूले को कैसे सॉल्व करेंगे हम? ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल। अब आपको a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला पता है, a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर। आप सभी लोगों को पता है ना ये फार्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर। फिर माइनस का सिंबल लगा देंगे हम, माइनस लगा दिया। लगाने के बाद मैं इधर आ जाता हूं, ठीक है। अब इधर a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र लगेगा, तो जिसका सूत्र होता है a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b, और लास्ट में प्लस लगता है इसमें, और क्या हो जाएगा? 3ab स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला हुआ। इसके बाद आपको क्या करना है? आपको a क्यूब करना है, प्लस का b क्यूब करेंगे, प्लस का 3a स्क्वायर b हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का और 3ab स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये वाला माइनस का सिंबल अंदर जाएगा तो सबके चिन्ह क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। अगर ये प्लस में है तो काहे में हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। माइनस में है तो काहे में हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अंदर जाएगा माइनस माइनस, प्लस का 3a स्क्वायर b हो जाएगा। अंदर जाएगा प्लस माइनस, माइनस का 3ab स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा a क्यूब प्लस का और यहाँ पे a क्यूब का है का माइनस का, तो ये दोनों लोग कैंसिल हो जाएंगे। b क्यूब प्लस का, यहाँ भी b क्यूब प्लस का, तो कितने b क्यूब हो गए? 2b क्यूब हो गए। कितने हो गए? 2b क्यूब हो गए। आई बात समझ में? इसका काम हो गया। 3a स्क्वायर b है प्लस में और 3a स्क्वायर b है, ये दोनों सजाती पल है, a स्क्वायर b, 3 इसके पास टोटल कितने हो गए? 6 a स्क्वायर b हो गए कि नहीं? हो गया। अब इसके बाद हमारे पास प्लस का 3ab स्क्वायर, एक माइनस का है तो दूसरा प्लस का है, तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास कितना बचा? ये बच गया, नहीं बच गया? बच गया। आप बताइए, आपको कुछ नहीं करना, आप 2 लिखना है। क्या लिखोगे? क्वेश्चन में b की जगह पर कितना लिखा है? 7। तो आप देखिएगा b आ गया ना, तो आपको b की जगह पर क्या रख देना है? 7 का क्यूब कर देंगे, ठीक है। प्लस का 6 लिखेंगे, a की जगह पर हम कितना लिखेंगे? a की जगह पर क्या है? x। देखिएगा a की जगह पर क्या है? x, तो हम a की जगह पर x लिखेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। गुणे b की जगह पर कितना है हमारे पास? 7। b की जगह पर कितना है? 7, तो गुणे 7 कर दो। बहुत ही आसान तरीके से लगेगा। 7 की पावर 3 का मान, यानी 7 को कई बार गुणा करोगे? 3 बार, ये हो जाएगा
बात आ रही समझ में? तो हमारे पास 7 7 49, 49 को 7 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 343। कितना हो जाएगा 343। फिर 343 को कितने से गुणा करेंगे 2 से गुणा कर डालो तो दुताहीन 6 कितना आ जाएगा दुताहीन 6, दो चौको 8, दुताहीन 6, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस का यहाँ पे सिंबल आ जाएगा 7 6 42, तो ये हो जाएगा 42x² हो जाएगा। यही आपका बेटा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिएगा बहुत आसान तरीके से लगा। इसी प्रकार देखिएगा ये वाला जो क्वेश्चन है आपके पास इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिएगा ये मान लीजिएगा a है प्लस ये क्या है b, 3x को क्या माना है a, ये भी देखो 3x बराबर a ही तो है। यहां भी देखो ये b है ये b है, बीच में प्लस ये माइनस, मतलब ऐसे ही सूत्र हल करेंगे। तो यानी आप एक काम करिएगा, आपको अभी हमने दिखाया है a प्लस का b का होल क्यूब माइनस का a माइनस b का होल क्यूब जो बराबर होता है a प्लस का b का होल क्यूब माइनस का a माइनस b का होल क्यूब किसके बराबर होता है? देखिएगा अभी सॉल्व किया, किसके बराबर होता है 2b क्यूब प्लस का 6 और यहाँ पे हो जाएगा a² b के बराबर होता है। ये आप इसको डायरेक्ट लिख लीजिएगा। आई बात समझ में? यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है 3x, a का काम कौन कर रहा है देखो ये a ये भी a, और b का काम कौन कर रहा है 8y लिख देंगे। मतलब हमारे पास याद रखना ये भी एक फार्मूला है कि अगर a प्लस b का होल क्यूब माइनस का a माइनस b का होल क्यूब बीच में माने लगाओ तो उसका सूत्र होता है 2b क्यूब प्लस का 6a² b। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप 2 लिखेंगे गुणे b के स्थान पर क्या लिखेंगे 8y का होल क्यूब लगा देंगे प्लस का 6 लिखेंगे, a की जगह पर कितना रखोगे 3x का होल स्क्वायर गुणे b की जगह पर हम कितना लिखेंगे 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे बताइएगा 8y को कितनी बार गुणा करेंगे 3 बार, 8 गुणे 8 गुणे 8y गुणे 8 गुणे ऐसे करेंगे ना। 8 64, 64 को 8 से गुणा करोगे तो 500 कितना हो जाएगा 12, 500 और y गुणे y गुणे y की पावर कितना हो जाएगा 3 और गुणे कितना हो जाएगा 2, ये वाला 2 नहीं है प्लस का। अब यहाँ पे आ जाइएगा 6 लिख लिया, ये 6 को छठी बोलो 6 का 8 से गुणा करो छठी 48, तो ये 48y हो जाएगा ये वाला y और गुणे 3 का स्क्वायर 9 और x² हो जाएगा। अब चलिए गुणा करते हैं इसको, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 पंचे 10 और y की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा प्लस का। अब 9 से गुणा करो 9 8 72, 72 की 2 यहाँ से लावा 7 और 9 चौके 36, 36 और 7 कितना होता है हमारे पास 43, 36 और 7 कितना होता है 43। बचा कौन हमारे पास x² बच गया और कौन बच गया y, यही आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। चलिए अब आगे चलते हैं। जैसे देखिएगा ये वाला सवाल फिर वैसे आया जैसे अभी हमने आपको बताया है। देखिएगा ये मान लीजिएगा a, ये क्या है a है और प्लस का ये दूसरा क्या है b, वही है ना। और देखिए y बटे 2 को क्या माना a और प्लस का क्या लग गया b और ये z/3 को क्या माना b इधर और क्यूब लगा दीजिएगा, माइनस का सिंबल ये वाला, इसको तुमने क्या माना है a और ये क्या है b। अभी हमने आपको सॉल्व करवाया है कि भैया a प्लस b का होल क्यूब माइनस का a माइनस b का होल क्यूब बराबर होता है 2b क्यूब, याद रखना, प्लस का 6a² b। ये हमारा फार्मूला है कि नहीं? आप a की जगह पर कितना रखोगे y/d हो जाएगा। देखिए a की जगह y/d बराबर है और b की जगह पर कितना रखोगे z/3 आ जाइएगा। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन हमारा इस रूप में लिखा हुआ है, हमें इस रूप में लिखना है। तो 2 गुणे b का मान z/3 का होल क्यूब, ये क्यूब लगा है प्लस लिख लीजिएगा 6 लिखिएगा a की जगह पर y/2 का होल गुणे z/3। समझ में आया? चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 2 लिख लिया गुणे z को 3 बार गुणा करोगे z की पावर 3 हो जाएगा और 3 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 27। आई बात समझ में?
अब बताइएगा छेद क्रिया y की पावर 2 का मतलब होता है y स्क्वायर और 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4 4 4। अब बुरे z बटे कितना हो जाएगा 3। देखो 3 एक का नाम 3 3 दूना कट गया ना ऊपर नीचे, फिर 2 एक का नाम 2 2 दूनी 4। तो आपका जो आंसर आया है वो 2z क्यूब आ गया बटे 27। अब प्लस का y स्क्वायर और z बचा ना ऊपर, तो y स्क्वायर हम z लिखेंगे। अब बटे नीचे कितना हो जाएगा 2, सिर्फ 2 एक का नाम 2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में? अब चलिए इसमें देखिएगा आगे माइनस लगा है तो इसका मतलब है कि a माइनस बी, इधर देखिएगा a माइनस बी का होल देखिए 7 के यहाँ भी 7 के यहाँ 5 एल यहाँ भी 5 एल यहाँ भी, बस अंतर इतना है यहाँ पे माइनस लगा तो वहां पे क्या लगा हुआ है प्लस लगा है। ठीक है, तो इसके बाद माइनस का सिंबल लगाया ये वाला। अब यहाँ पे a है ना a प्लस बी का होल। अब सूत्र खोलेंगे। अब चलिए सूत्र खोलते हैं ना। अब बताइए a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या बताया है हमने बताया a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर बी बताया था ना। यहाँ पे माइनस वाला लगा रहे हो आप, तो यहाँ पे बीच में क्या लगेगा माइनस लगेगा, ध्यान देना बेटा। हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 3ab स्क्वायर। ये किसका सूत्र है? ये a माइनस बी का होल क्यूब का। बीच में क्या लगा है माइनस का सिंबल लगा है ना, देखो। अब क्या लगा हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब, इसका सूत्र होता है a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर। ये हो गया अब इसके बाद यहाँ पे समझिएगा बराबर का निशान यहाँ से कीजिए, ठीक है। अब ये हो जाएगा a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी माइनस का 3ab स्क्वायर। आई बात समझ में? देखिएगा यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है, गलती मत करना इसको। हो गया, यहाँ पे क्या होता है प्लस सिंबल। अब ये माइनस का सिंबल अंदर जाएगा, सबके चिन्ह क्या कर देगा बदल देगा। तो अंदर जाएगा प्लस में है तो काहे में हो जाएगा माइनस का a क्यूब, अंदर जाएगा प्लस में था माइनस का b क्यूब। हो गया, अंदर जाएगा प्लस में था माइनस का 3a स्क्वायर बी, अंदर जाएगा प्लस में था माइनस का 3a स्क्वायर। इतनी बात आई समझ में? नहीं आई? अब देखिएगा a क्यूब यहाँ पे प्लस में है और इधर a क्यूब का है में माइनस में, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो जाएगा। देखिए माइनस का b क्यूब माइनस का b क्यूब, तो टोटल हो जाएगा माइनस में 2b क्यूब। आई बात समझ में? नहीं आया क्या? देखिए ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह काहे का रहेगा माइनस का। हो गया, ये माइनस का 3a स्क्वायर बी, ये भी माइनस का 3a स्क्वायर बी, तो टोटल कितने हो गया माइनस का 6a स्क्वायर बी हो गया। 3ab स्क्वायर प्लस का और 3ab स्क्वायर का है, तो ये दोनों लोग कैंसिल हो जाएंगे। हो गया, अभी भी नहीं आया समझ में? अब देखिएगा इसका मतलब, अब एक देखिएगा माइनस का 2 लिख लिया गुणे b के स्थान पर कितना रखोगे 5 कितना रखोगे, तो आप यहाँ पे b की जगह पर 5 l रखेंगे का होल माइनस का 6 a की जगह पर 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा गुणे b की जगह पर 5l। आई बात समझ में? अब देखिएगा माइनस का 2 लिख लिया, 5 की घात 3 का मतलब होता है 125 कितना, और l के ऊपर क्यूब लग जाएगा, सिर्फ l के ऊपर 5 का घात 3 125 हो गया। फिर उसके बाद माइनस का 6 का 5 से गुणा करो 6 पंचे 30 का हो जाएगा l हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 का स्क्वायर 49 और k के ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर। बात आ रही समझ में? अब बताइएगा, अब 125 को 2 से गुणा करोगे जो आंसर आएगा वो काहे में आएगा माइनस। 2 पंचे 10 10 की शून्य हासिल आया, 2 दूनी 4 1 5 2 1 करना हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा l क्यूब हो गया। फिर समझ में आया? इसके बाद इधर आ जाओ। अब देखिएगा 30 का किससे गुणा करोगे 49 से, और यहाँ पे 30 का गुणा करो, ये वाला 0 लगा लो पहले, और 3 9 27 के साथ हासिल आया 2 और 3 चौक 12 2 14 हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास k स्क्वायर बच गया,
और एल बच गया। यही बेटा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल, 6वें नंबर क्वेश्चन में। चलिए अब आते हैं 6वें नंबर सवाल में। 6वां नंबर क्या कहता है, यदि x माइनस का y बराबर कितना दिया गया, 4। कितना दिया गया, हम यहाँ से चालू करते हैं। कहता है x माइनस का y बराबर कितना दिया गया, 4 हो गया। और x y बराबर कितना दिया गया, 21। कितना दिया गया, तुमसे कहता है x क्यूब y क्यूब का मान ज्ञात, मतलब x क्यूब माइनस का y क्यूब का मान ज्ञात। क्यूब लगा है ना, तो इसका मतलब ये दोनों पक्षों का क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा x माइनस वाई का मान कितना है, 4। मतलब जहां पर तुमको x माइनस वाई दिखाई पड़ेगा वहां पे 4 लिखेंगे, जहां पर तुमको x वाई दिखाई पड़ेगा वहां पे 20 रख के आप x क्यूब माइनस का y क्यूब का मान जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का, हाँ दोनों पक्षों का घन करने पर। अच्छा जब घन करेंगे तो x माइनस का y का होल क्यूब बराबर 4 का होल क्यूब, दोनों पक्षों का घन कर दिया। इसके बाद यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब, सूत्र लगाएंगे ना, तो इसका सूत्र होता है a क्यूब माइनस मतलब x माइनस वाई का होल क्यूब, जैसे तो x क्यूब माइनस का y क्यूब माइनस का 3x y ब्रेकेट के अंदर x माइनस का y। आप हम अंदर नहीं गुणा कर रहे, हम ऐसे लिखेंगे बराबर कितना होता है, 4 की घात 3 का मतलब होता है 64। कितना होता है, 64, क्योंकि 4 को 3 बार गुणा करोगे, 4 4 16 चौको 64 हो जाएगा। अब देखिएगा x क्यूब लिखेंगे माइनस का y क्यूब लिखेंगे माइनस का 3 लिखेंगे, x y दिखाई पड़ा, x की y की जगह पर 21 और x माइनस y दिखाई पड़ा उसकी जगह पर 4 बराबर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाए x क्यूब माइनस का y क्यूब। अब देखिएगा 3 का 4 से गुणा करो, 3 चौक 12, 3 चौक 12। अब आ रही माइनस लगा लीजिएगा पहले, 3 चौक 12, 12 को कितने से गुणा करेंगे, 21 से, तो 12 का नाम 12, 12 के 2 हासिल आया 1 और 12 दूनी 24, 1 25 बराबर कितना हो जाएगा, 64। अब बताओ ये माइनस में था, उधर उठ के जाएगा प्लस, ये बराबर का सिंबल लगा है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब माइनस का y क्यूब बराबर 64 प्लस का 225। अरे माइनस में था उधर उठ के आ गया प्लस में। अब बताइएगा हमारे पास हो जाएगा x क्यूब माइनस का y क्यूब बराबर, दोनों को जोड़ो, 4 और 2 6, 5 4 और 6 और 5 कितना होता है, 11, 11 की 1 हासिल आया 1, 2 1 हासिल आया था 3, तो 300 कितना आया, आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में, सबको समझ में आई? तो इसी प्रकार हम इसको भी सॉल्व करेंगे। जैसे तुम्हारे पास क्या दिया गया है, हल फिर से देखते हैं, जिनको नहीं समझ में आए हम फिर से देखेंगे। बात आ रही समझ में, सबको समझ में आ रहा है? चलिए इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 7x माइनस का 5y बराबर कितना लिखा है, 6 और x y का मान तुम्हारे पास कितना दिया गया है, 9। कहने का तात्पर्य है जहां पर 7x माइनस का 5y दिखा पड़ी तो वहां पे क्या रखेंगे, 6, और जहां पर x y दिखाई पड़ेगा वहां पे क्या रखेंगे, 9। हो गया। अब बताओ घन लगा है ना, तो इसका मतलब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, घन, तो यहाँ पे लिखिएगा दोनों पक्षों का घन करने, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, घन करने का। जब हम घन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7x माइनस का 5y का होल क्यूब बराबर 6 का होल क्यूब। अब सूत्र कौन सा लगेगा, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये a है और ये क्या है, तो आप a क्यूब लिखेंगे माइनस का b क्यूब लिखेंगे, b की जगह पर कितना लिखा, 5y, और माइनस का 3, a की जगह पर 7x और b की जगह पर क्या लिखोगे, 5। अब ब्रेकेट के अंदर देखो सूत्र क्या होता है, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab ब्रेकेट के अंदर a माइनस का b ना, माइनस लगा a माइनस का b यानी 7x माइनस का 5y, यह हो जाएगा बराबर 6 की घात 3 का मतलब होता है 216। कितना होता है, अरे 6 को 3 बार गुणा करेंगे, 6 गुणे 6 गुणे 6 7 36 छक्का 216 हो गया। अब बताइएगा यहाँ पे आ जाइएगा 7 की घात 3 का मतलब 343 कितना होता है, और x के ऊपर क्यूब लग जाएगा, हो गया।
5 की घात 3 का मतलब 125 और क्या हो जाएगा y की पावर 3 हो जाएगा। हो गया माइनस का। अब देखिएगा 5 को 7 से गुणा करो, 5 सते 35, 35 को 3 से गुणा करो 105 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? बचा कौन? x y। हो गया ब्रैकेट के अंदर 7x माइनस का 5y बराबर कितना हो जाएगा? 216। अब आ जाइएगा यहाँ पे आएंगे 343 लिख लिया एक्स क्यूब माइनस का 125 लिख लिया हो गया। अब बताइएगा माइनस का 105 लिखा एक्स वाई की जगह पर हमने कितना बताया है? और जहां पर 7x माइनस का 5y है तो 6 वहां पे रखेंगे। देखिए 7x माइनस का 5y बराबर कितना है? यहाँ पे 6 कर लीजिएगा बराबर 200। अब सबको गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 343 एक्स क्यूब माइनस का 125 क्या हो जाएगा? वाई क्यूब। अब गुणा करो, ये माइनस लगा दिया। देखो गुणा करेंगे 6 से गुणा करो 6 5 30 यानी 630 हो जाएगा। अरे 105 को 6 से गुणा करोगे या कर दो 105 को 9 से गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 105 गुणे 9 तो 945 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अरे 9 5 45 की 5 हासिल हुआ 4 9 0 0 हासिल 4 9 1 9 हो गया। आप कितने से गुणा करोगे? 6 5 30 की तूने हासिल लाया 3 और 6 चौक 24 24 और 3 27 की 7 हासिल लाया 2 हो जाएगा। और 6 नहीं के 54 54 2 56 कितना हो जाएगा? 56 आ जाएगा ना। अब बराबर कितना इधर लिखा है? अब ये माइनस में था उधर जाएगा प्लस में जा करके उधर जाएगा जुड़ जाएगा। ठीक है तो हमारे पास हो जाएगा कितना होगा? 343 एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस का 125 वाई फिर बराबर ये माइनस में था उधर जाएगा प्लस में तो 216 से पहले से लिखा था प्लस अब 5647 को लिख देंगे। अब बताइएगा अब हमारा जो आंसर आएगा 343 एक्स क्यूब माइनस का 125 वाई क्यूब। अब दोनों को जोड़ो 6 और 0 कितना हो जाएगा? 6 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8 6 2 कितना हो जाएगा? 8 कितना बचा? 5। तो आपके पास देखिएगा ये जो आंसर आया है बराबर का सिंबल यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ गलती है, बराबर का सिंबल मत लगाना है। ठीक है और ये जाके पूरा जाके ये जो हमारे पास आया है इसी का तो मान ज्ञात करना था 343 एक्स क्यूब माइनस का 125 वाई क्यूब बराबर 5886। देखिएगा 5886 का मान हो गया। बात आई समझ में? तो इस प्रकार ये प्रश्नावली तुम्हारी कंप्लीट हो गई। तो ठीक है तो लेकिन कमेंट के माध्यम से कुछ बच्चों ने कहा कि हमें दशमलव वाले सवाल अभी भी नहीं आए समझ में। तो हम उन बच्चों के लिए क्योंकि उन्होंने कमेंट करके हमें मैसेज किया मैं उनकी समस्या को सॉल्व करूंगा इसी ही वीडियो में। चलिए हम उस कमेंट समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिएगा सवाल है 10.2 का होल क्यूब और दूसरा सवाल है 9.8 का होल क्यूब। अब इन दोनों सवालों को सॉल्व करना है। ठीक है तो कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे बताइए ये हमने कितना बोला? 10। क्या बोला? 10। इसका तात्पर्य हुआ कि 10 आपका पूरा प्लस लगा दो फिर लिखा दशमलव तो आप पहले 0 लगा के तब 0.2 उतार देंगे ऐसे होल क्यूब लगा देंगे हो जाएगा। अगर 10 में हम 0.2 जोड़ेंगे तो 10.2 आ जाएगा। तो अब इसमें बीच में क्या लगा है? प्लस। इसका तात्पर्य हुआ कि a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला लगेगा जो फार्मूला होता है a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b ये वाला लगाइए ना तो ये वाला जल्दी लग जाएगा। दोनों याद करिए, याद करेंगे दोनों। ठीक है तो ये और गुणे प्लस का 3ab ये वाला आप याद कर लीजिएगा। समझ में आया? अब आपको कुछ करना नहीं है, आपका क्वेश्चन इस रूप में लिखा हुआ है a के स्थान पर कितना है 10 और b की जगह पर 0.2 तो आपको a की जगह पर क्या रखना होगा? 10 का क्यूब हो जाएगा हो गया प्लस का b की जगह पर 0.2 का होल क्यूब हो जाएगा प्लस का 3 लिख दिया a की जगह पर 10 का स्क्वायर कर देंगे। नहीं आया क्या? अब गुणे कितना हो जाएगा? 0.2 प्लस का 3 लिख दिया a की जगह पर 10 और b की जगह पर 0.2 का होल स्क्वायर। समझ में आया? अब बताइएगा 10 की पावर 3 यानी 10 को 3 बार गुणा करें। 10 दहमा 100 को 10 से गुणा करोगे कितना आएगा? 1000। कितना आ जाएगा? 1000। अब ये वाली गुणा समझ में आ रहा है ना। अब देखिएगा 0.2
गुणे 0.2 गुणे 0.2 इसको गुणा करना है। तो पहले गिनती का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक, दशमलव टोटल कितने हो गए 1 2 3, दशमलव के बाद 3 अंक, यानी पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है। देखो 8 है और कोई अंक नहीं है तो अपने मन से 0, फिर 0, फिर दशमलव लगाएंगे 0 आ जाएगा। तो कितना आंसर आएगा इसका 0.008 हो जाएगा, याद रखना ठीक है। प्लस का आप आज इधर आ जाइएगा। मान लीजिएगा 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 को 3 से गुणा करोगे 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300, गुणे कितना हो जाएगा 0.2। आई बात समझ में? अब बताइएगा प्लस का इधर आ जाओ, 10 का कितना हुआ 30 हो जाएगा। अब गुणे 0.2 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है इसको 2 बार गुणा करते हैं। चलिए गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, पीछे से क्या अंक बाद दशमलव 2 अंक बाद, अरे दशमलव के बाद एक अंक किया और एक किया, टोटल कितने हो गए 2, एक अंक है अपने मन से एक 0 बना के तब दशमलव, तो कितना आया 0.4। अभी भी नहीं आया, सबको आया? जैसे मान लीजिएगा कोई भी चीज हो, जैसे हमको 0.3 गुणे 0.2 गुणा करना है ना, इसको गुणा करने ठीक है 0.04 है यहाँ पे कर लीजिएगा पहले तो। अब बताइएगा जैसे इनको गुणा करना है तो आपको पता है 3 दूनी 6 होता है, ऐसे 6 लिख लीजिए, लिख लिया। लिखने के बाद दशमलव के बाद इसमें कितने अंक हैं 2 और इधर कितने हैं 1, टोटल कितने हो गए 3। तो हमको पीछे से 3 अंक बाद दशमलव लगाना है। एक अंक है मेरे पास और नहीं है तो अपना से 0, फिर 0, 3 बन गए, अब तब दशमलव लगा दो। आई बात समझ में? अब गुणा समझ में आया थोड़ा? चलिए इसके बाद हम चलते हैं आगे, फिर गुणा करते, कोई परेशान नहीं होना। 1000 लिखेंगे प्लस का 0.008 लिखेंगे प्लस का, इनका देखिएगा 300 का गुणा किसके साथ करेंगे 0.2, दुताई 600 लिख लो, लिख लिया। अब बताइए दशमलव बाद कितने अंक है, तो पीछे से एक अंक बाद दशमलव लगा दो, कितना आया 60, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य का कोई काम खत्म नहीं आया। अब इसके बाद प्लस लगाओ, अब देखो किससे गुणा करेंगे 30 गुणे 0.04 से गुणा करेंगे। चलिए 4 से गुणा, 4 0 0 कर दीजिएगा और 4 टाइम लिख दिया। अब बताओ पीछे से क्या अंक बाद दशमलव 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक है और तो कहीं दशमलव लगा नहीं, 1 2 दशमलव यहाँ लगा दिया, नहीं आया। तो कितना आया हमारे पास 1.2 और ये पीछे 0 आएगा, लिखना है लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत किसी को नहीं आया। आप जितने पीछे 0 लगाना चाहो लगाते चले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं होना ठीक है। अब इतनी बात सबको समझ में आई। अब इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, सबसे बड़ा कौन है 1000। अब दशमलव वाले भी जोड़ने हैं, दशमलव वाले जोड़ना है ना, दशमलव लगा दो अपने मन से 0 बढ़ा दो, नहीं आवा क्या 0 बढ़ाएंगे, दशमलव के बाद 3 अंक है तो अपने मन से 3 0 बढ़ा दो, दशमलव लगा के 3 0 लिखा 1000 है ना। अब फिर उसके बाद दशमलव नीचे दशमलव रखना, इधर 0.08 लिख देना, इधर 0 लिख देना, मतलब दशमलव उधर उस साइड में जो अंक हो उनको उतारो, इधर जो इधर क्या लिखा 60, दशमलव लगा तो है नहीं तो यहाँ पे 0 ऐसे लगा दीजिएगा, दशमलव अपन ऐसे लगा 60 ही तो लिखा। अब क्या लिखना, दशमलव लगाए ना, इस दशमलव को यहाँ उतारिएगा और 1 इधर उतारेंगे और बाकी अंक उधर। अब सबको क्या करोगे जो जोड़ने के बाद जो आएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा। तो 8 0 2 दशमलव 1 6 0 1, यही आपका क्या हो जाएगा, कुछ समझ में आया? चलिए अब चलते मान लीजिएगा इसकी जगह पर हम 7 कर देता हूँ, थोड़ा सा अलग टाइप का कर देता हूँ, है ना, अलग टाइप का कर देता हूँ। चलिए मान लीजिएगा ये 9 के तरीके 7 9.7, अभी 10 तो हुआ नहीं, 10 में कितना कम है बता सकते हो ना, 3 नहीं है, 10 में कम है 0.3। अगर आप 10 लिखो और दशमलव अपने मन से लगा दो, क्योंकि दशमलव वाला घटाना है हमको, और अपने मन से दशमलव नीचे दशमलव लगो 0। अब इसको घटाइए, यहाँ से उतारिए 10 में 3 करेंगे 7,
या कैसे 9 9 में 0 निकल गया, देखो पूरा आ गया ना 9 का समोसा। नहीं आया क्या समझ में? अब बताओ अब इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? a माइनस बी का, तो हमारे पास हो जाएगा a माइनस बी का बराबर होता है a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस का होता है ना। नहीं तो आप इसको अंदर गुणा करके लिख दो और ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो जैसे a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस अंदर जाएगा a से a का गुणा होगा तो 3a² b हो जाएगा, अंदर जाएगा माइनस माइनस 3ab² ऐसे लिख देते हैं जैसे हमने यहाँ पे देखो डायरेक्ट कर दिया। आप यहाँ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत किसी को। अब a की जगह पर क्या रखोगे 10, अब b की जगह पर 0.3। तो आपको क्या करना है, सवाल हमारा इस रूप में लिखा है, हमें बराबर लगा करके ये वाला लगा करके आगे इस रूप में लिखना है। a की जगह पर 10 का क्यूब लगाएंगे, माइनस b की जगह पर 0.3 का होल क्यूब करेंगे, माइनस का 3 a की जगह पर 10 का स्क्वायर, b की जगह पर 0.3 लिखेंगे, a की जगह पर 10 और b की जगह पर 0.3 का होल स्क्वायर। नहीं है स्क्वायर लगा तो स्क्वायर ही तो लगाएंगे। अब बताइए 10 की घात 3 का मतलब होता है 1000 हो गया। आप देखो इसको गुणा करने जा रहे हैं 0.3 गुणे 0.3 गुणे 0.3 हो गया, 3 का 9 3 27 हमने लिख दिया। पीछे से क्या अंक बात है, समझो लगना है 3 अंक, 1 अंक 2 अंक, तीसरा अंक नहीं है तो में से 0 लगा के तब लगाओ और यहाँ पे आगे 0 लगा दो, कोई दिक्कत। तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 0.027 आई बात समझ में। फिर उसके बाद 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 को 3 से गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 300 और गुणे 0.3 समझ में आ रहा है। इधर आ जाइएगा प्लस का 10 टाइम गुणे, अब 0.3 को क्या बार गुणा करना है, तो अब देखिएगा 3 का पीछे से क्या अंक बात 2 एक अंक है, एक अपन से 0 लगा दिए, आई बात समझ में। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.09 आ जाएगा, सबको आया समझ में। अब 1000 अपने मन से ऐसे लिख लो, प्लस का 0.027 लिख दिया। यहाँ पे देखिएगा गलती कर रहे हो, माइनस का सिंबल है, यहाँ से यहाँ भी क्या है कि सिंबल है, माइनस का गलती मत करो, माइनस लगा है ना। अब देखिएगा चलिए गुणा करते हैं, 3 0 देखो इधर इधर बच्चा 3 0 0 3 0 0 3 का 9 गुणा तो कर दिया इन दोनों का। पीछे से क्या अंक बाद 10 हम लोग एक अंक बाद, तो पीछे से एक अंक बाद 10 हम लोग लगा दो, ये लगे नहीं आया क्या। इसके बाद इधर आ जाइएगा प्लस का 9 3 देखो 9 0 0 लगा दीजिएगा, 9 0 और 9 3 पीछे से क्या अंक बाद 10 हम लोग लगाना 2 अंक बाद 1 2 ये लग गया। आई बात समझ में। अपने मन से दशमलव के बाद सबसे ज्यादा अंक कितने हैं 3, तो सबके पास 3 अंक बराबर कर दो। नहीं है अब जोड़ना है ना, देखिए कौन कौन से जुड़ेंगे ये बताइए, ये वाला और ये वाला जुड़ जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है। आई बात समझ। देखिए यहाँ पे भी तो लोग बोल नहीं रहे माइनस का सिंबल, माइनस उतार लिया ना। अब बताओ ये वाला पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव दोनों को जोड़ेंगे तो 1000 में हम कितना जोड़ेंगे, अपने मन से 1000 लिखो, अब दशमलव वाले जोड़ रहे तो अपने मन से जो बढ़ा लो, दशमलव लगा करके पीछे बढ़ाओ, दशमलव नीचे दशमलव रखना 7 0 0 और इधर 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1002.700 हो जाएगा, यही तो आएगा नहीं आएगा। आप देखो इधर अब ये माइनस का ये भी माइनस का, ये दोनों माइनस वाले आपस में जुड़ेंगे लेकिन चिन्ह का है क्या रहेगा। चलिए 90.0 अपने से 0 0 0 दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 अंक बना दिया, दशमलव नीचे दशमलव लगा दिया, दशमलव को हुआ कि 027 है और इधर कितना है बोलो 0 कितना है 7 बोलो 2 0 आया, ये जोड़ दिया। अब बताओ इतने में इसको क्या करेंगे, कितने में किसको घटाएंगे, यानी 1002.700 में हम घटाएंगे कितना 90.0
02700 बताइए। दशमलव के नीचे दशमलव रखो, दशमलव के इधर जो हो वो अंक के नीचे अंक रखना। यहाँ से उधार लिया 10, 10 में 7 निकल गए 3, यहाँ बचा 9, 9 में 2 निकल गए 7, यहाँ बचा 6, हो गया। अरे 7 था ना, 2 में ये 2 आ जाएगा, यहाँ से उधार लिया 10, 10 में 9 निकल गए 1, यहाँ क्या बचे 9, तो हमारे पास हो जाएगा कितना आया, तो हमारे पास टोटल आएगा 912.673। दशमलव के बाद अंकों में बोला जाता है, तो दशमलव के बाद 673 बोला करो, 673 ना बोलो, गलत है, 673। अब सभी बच्चों को समझ में आया? तो जितने बच्चों ने हमको कमेंट करके बताया कि दशमलव वाले सवाल में समझ में नहीं आए, तो उन सवालों के जो कॉन्सेप्ट थे हमने बताया, और बच्चों की जो समस्या थी दशमलव में जो मल्टीप्लाई नहीं कर पाते थे उस समस्या को हमने दूर किया। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।